नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ सोनी शर्मा। तो जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी, काफ़ी दिनों से सुना जा रहा था कि झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल के चुनाव होने थे, उससे कुछ पहले ही एक नारा बड़ा लोकप्रिय हुआ था जो आज तक लोकप्रिय है, खेला होबे खेला होबे। और लोग इस नारे को लेकर पूरी तरह इस पर ही केंद्रित रहा ये पूरा चुनाव कि खेला होबे खेला होबे। शुरू से ही आपने देखा कि किस तरह खेला होते जा रहा है। और सबसे बड़ा खेला तो तब हुआ था जब चुनाव परिणाम आए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आएंगे और तृणमूल कांग्रेस की इतनी भारी विजय होगी, लेकिन ऐसा हुआ और चमत्कारिक विजय तृणमूल कांग्रेस ने हासिल की हाल ही में संपन्न चुनावों में। और उसके बाद भी आज भी लगातार खेला जारी है। खेला यानी कि राजनीति का खेला, और राजनीति का ये खेला जारी है। और इसी खेले के तहत आज भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका इस संदर्भ में कि मुकुल राय जो कि टीएमसी के नेता थे, बीच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बोल दिया। कहने का तात्पर्य है आज पुनः उनकी घर वापसी हो गई। 2017 में मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का तेजी से उदय हुआ था। 2019 में उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई थी, अपनी जो राजनीतिक क्षमता है उसे उजागर किया था। उनकी सलाह पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली पश्चिम बंगाल में पहली बार। और उसके बाद लगने लगा था कि मुकुल राय का कद पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय के वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं। लेकिन 2021 आते आते ऐसा नहीं हुआ और मुकुल राय कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते नजर आए और उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बोल दिया। आपसे बता देते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया और टीएमसी में शामिल हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित थी, साथ ही अभिषेक बनर्जी भी इस मौके पर उपस्थित थे। ममता बनर्जी ने जहां मुकुल राय का स्वागत किया, पार्टी में कहा कि उनकी जरूरत थी और वह शुरू से टीएमसी से जुड़े हुए थे और अब उनका टीएमसी में आना टीएमसी को और मजबूत बनाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि जो लोग ठीक चुनाव के पहले पैसों के लालच में भारतीय जनता पार्टी के में चले गए थे वे गद्दार हैं और ऐसे गद्दारों को पार्टी में पुनः शामिल नहीं किया जाएगा। इस आशय की बात आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही है। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर हम आपसे बता देते हैं। मुकुल राय जो कि पहले टीएमसी के नेता थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। और जो टूट पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के पहले जो टूट जारी थी टीएमसी के पहले, आपने देखा कि चुनाव के पहले लगातार टीएमसी टूट रही थी और अब लगता है कि उसकी पुनरावृत्ति भाजपा में होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मुकुल राय का जाना भारतीय जनता पार्टी में, मुकुल राय का टीएमसी में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। और बहुत सी बातें हैं जो आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती का काम करेगी। लेकिन इससे पहले और भी बातें करें, मैं दिखाता हूं कि आज दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुकुल राय जी एक अनुभवी राजनेता हैं। उनका टीएमसी में शामिल होना उनकी व्यक्तिगत निर्णय या उनकी मजबूरी हो सकती है और वे किसी भी दल को या विचारधारा को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उनके इस निर्णय का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र की एक खूबसूरती यह भी है कि लोग अपने पसंद का रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन में ये आजादी किसी को नहीं है। भाजपा बंगाल में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और जैसा कि 2021 के चुनाव ने दिखाया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर मजबूत हुई है और यह गति निरंतर जारी रहेगा। हम पश्चिम बंगाल में राजनीति से बम बारूद और खून की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं।
हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र और अपने राज्य के लोगों की सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करें और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। तो ये देखा आपने कि दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने क्या कहा मुकुल राय को लेकर। आपसे बता दें ऐसी बहुत सी वजह है जिनके कारण जो मुकुल राय है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। इसमें उन्होंने खुद कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में खुल के काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें घुटन महसूस हो रही थी भारतीय जनता पार्टी में। और आपसे बता दें इसके जो मुख्य कारण है हमारी नज़रों में, एक तो और उनकी बातों से जो लगा उससे ये बात सामने आती है कि आत्मसम्मान उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा था। मुकुल राय शामिल हुए थे 2019 में, उनके सलाह पर बहुत अच्छा सफलता हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन 2019 के बाद देखा गया कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, इस कारण वो कहीं ना कहीं पीछे चलते नजर आ गए। और उसके बाद दूसरी बात करें कि अभी हाल ही में जो सम्मान हुआ है, जो विपक्ष का जो पद था वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का जो पद था वो मुकुल राय अगर सोच रहे होंगे कि उन्हें मिले, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पाया मुकुल राय को। और ये भी एक वजह हो सकती है कि विपक्ष का जो नेता का पद है वो मुकुल राय को ना मिलना इसका एक कारण हो सकता है। और साथ ही ये भी बात है कि अब हो सकता है कि टीएमसी के द्वारा मुकुल राय को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए। तो ये कई कारण हो सकते हैं। और ये भी आपसे बता देते हैं कि उन्होंने आज टीएमसी ज्वाइन करने से पहले ममता बनर्जी से लंबी बातचीत की और उसके बाद उन्होंने टीएमसी की सदस्यता पुनः ग्रहण की। और इस समय पर इस मौके पर जैसा कि पहले ही बता चुके हैं अभिषेक बनर्जी भी उपस्थित थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि चले गए हैं, शामिल हो गए हैं मुकुल राय टीएमसी में। और जैसा कि टीएमसी के द्वारा पहले से ही ये दावा किया जा रहा था कि बहुत से लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत से विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और किसी भी पल टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तो अब मुकुल राय के टीएमसी ज्वाइन करने के बाद इस बात को प्रबल संभावना हो गई है कि इस बात में जो दावा किया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं दम हो सकता है। और आने वाले समय में जो बहुत से लोग हो सकता है जो सूचनाएं मिल रही हैं, गुप्त सूचनाएं मिल रही है, उसके अनुसार बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी से टूटकर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। लगातार खबरें आ रही है और आप विभिन्न समाचार माध्यमों से देखते भी होंगे कि जो राजू बनर्जी हैं जो शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी असंतुष्ट माना जा रहा है। साथ ही मुकुल राय का भी नाम आ रहा था और भी बहुत से लोग हैं जो टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे। ऐसे में बहुत से लोग पुनः अब टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। तो राजनीति का ये खेला जारी है, खेला होवे। और ये खेला का जो दौर है जो चुनाव को पहले चला था वो चुनाव के बाद भी जारी है। और आने वाले समय में अभी आपको और भी बहुत कुछ खेला देखने को मिल सकता है। तो इस राजनीतिक खेले पर हमारी नज़र है। आप बस बन रहे खबर समय पर, और जब मौका आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे क्या नया राजनीतिक खेला हुआ। तो देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।